जैसे कि हमने पिछले 2 क्लासेस में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने सीखा था। और क्या सीखा था हमने, और हमने ये देखा था कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीक, कोसिक, इन सब की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे या डिफरेंट रेडियंस पे क्या होती है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और उसके पहले जो भी एग्जांपल्स है, मेरे ख्याल से 4 या 5 एग्जांपल्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल से। तो हमने जो उस दिन पढ़ा था ना, पहले 2 क्लासेस में पढ़े थे, उसी का यूज करके मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप देखना एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो बच्चों ये है हमारा सवाल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 है एनसीईआरटी का। इफ cos x is equal to -3/5, x lies in third quadrant, find the values of all trigonometric functions। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए हमारा कॉस जो है ना वो नेगेटिव आया है। मैंने तभी आपसे बोला था कि पहले वाले जो 2 क्लासेस हमने किए ना वो बहुत जरूरी है आपके लिए, तो उसको देखने के बाद ही आप यहाँ आना। तो cos x जो है नेगेटिव इस वजह से है। तो आपका जो आंसर्स आएंगे ना, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट को दिमाग में रखते हुए आपको साइन डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं cos x की। तो cos x मेरे को यहां पे दे रखा है, cos x इज इक्वल टू -3/5। चलो ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को sin x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। tan x, cot x, cosec x और sec x, इन सबका वैल्यू निकालना है मुझे। तो यार एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, बस वो साइड का रेशियो होता है एक राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। अगर मैं एक राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाऊं आपको, और मैं बोलूं ये मेरा एंगल x है, और आपको पता है cos x क्या होता है। cos x क्या होता है? cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब आप नेगेटिव साइन को ना, जब मैं ट्रायंगल बनाऊं, आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलो। ये नेगेटिव साइन बस ये दिखाता है कि ये जो मेरा cos x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अभी जब मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ना, तो नेगेटिव को इग्नोर करो, बस वैल्यूज पे देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे देखो। तो जो आपका 3 है वो क्या है? बेस है यहाँ पे, तो बेस का मतलब ये, तो मेरे को इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, ये 3 दे रखा है मेरे को इसकी वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। ये हाइपोटेन्यूज होता है जिसकी वैल्यू 5 है, तो ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, जहां पे होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। या फिर मेरे बच्चे एक बहुत आसान तरीका बताता हूं, उसमें क्या होता है, आप ट्रिपलेट, आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो आपको पता है ट्रिपलेट क्या होते हैं। 4-5 में लिख के दिखाता हूं, 3 4 5, 5 12 13 6 8 10। तो बच्चों ये था आपका ट्रिपलेट, ये मैथमेटिकल ट्रिपलेट्स थे आपके। अगर आपको ये याद होगा ना, तो आप इजीली ये सारी चीजें निकाल सकते हो। तो आपको पता है इनमें से ना कोई भी जो पहले 2 लिखे हुए ना, या तो परपेंडिकुलर होगा या तो बेस होगा, फिक्स नहीं है। लेकिन जो यहां पे लिखा हुआ ना एकदम एंड में, ये हाइपोटेन्यूज है, ये फिक्स्ड है। जो इस ट्रिपलेट के अंदर सबसे बड़ा होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है। तो मतलब यहाँ इस वाले में 5 सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज है, 13 सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज है, 10 यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, और 41 इसमें हाइपोटेन्यूज है। लेकिन 3 और 4 परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 3 परपेंडिकुलर है और 4 बेस है, ये कुछ भी हो सकता है, ये इट मे वेरी। तो यहां पे मेरा 3 बेस है और 5 हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी? तो ये वाली लेंथ मेरे को ट्रिपलेट से पता चल गया कि ये 4 होता है, ये 4 होता है। अच्छा, मेरे को मिल गए परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, तो मेरे को यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या दे रखी थी? बेस की वैल्यू दे रखा था मेरे को 3, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मेरे को दे रखा था 5, और मेरे को मेरे बच्चे परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल गया 4। क्या मैं sin x की वैल्यू नहीं निकाल सकता अगर मेरे को परपेंडिकुलर का वैल्यू पता चल गया? sin x क्या होता है? sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। tan x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। cot x क्या होता है? tan x का उल्टा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और कोसिक x क्या होता है? sin x का उल्टा, माने हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सीक x क्या होता है? सीक x होता है cos x का इनवर्स फंक्शन होता है, तो cos x का उल्टा। cos x क्या है? cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो अब हम इजीली कर देंगे, यहां पे हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा। जैसे यहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। यहां पे मेरा परपेंडिकुलर है वैल्यू 4 और मेरा बेस की वैल्यू 3। यहां पे मेरा बेस है 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4।
यहाँ पे मेरा हाइपोटेन्यूज है 5 और यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर है 4। यहाँ पे मेरा सीक एक्स का हाइपोटेन्यूज है 5 और मेरा बेस की वैल्यू 3। ठीक है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है मेरे बच्चों। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक साइन लगाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन मैंने आपसे बोला था ना, ये लाइन ये लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये है टैन को और कॉट को छोड़ के बाकी सब मेरे बच्चे नेगेटिव होंगे। तो इसको और इसको पॉजिटिव रखो और बाकी सबके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बस हो गया मेरा आंसर, खत्म। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने वैल्यू निकाल दी। आसान तो है, आपको बस दो चीज ध्यान रखनी थी। एक, ट्रिपलेट के बारे में, अगर आपको ये ट्रिपलेट मालूम है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के अंडर रूट स्क्वायर रूट वगैरह निकाल के जो निकालते हैं ना, उससे अपना टाइम बचा सकते हो। दूसरी बात, आपको ये क्वाड्रेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आपको क्वाड्रेंट के बारे में आइडिया नहीं है तो पहले दो क्लासेस है उसको जाके देखिए, समझिए और उसके बाद इस वाली क्लास पे आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो ये क्या कहता है, इफ कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12 कॉमा एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे कॉट एक्स है, पिछले वाले क्वेश्चन में कॉस एक्स था और वहां पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। यहाँ पे कॉट एक्स है और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले कॉट एक्स की वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12। ठीक है जी। आपको पता है कॉट एक्स क्या होता है, बेस अपॉन में तो आपको पता है कॉटेक्स क्या होता है, कॉटेक्स होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पे बी अपॉन में पी लिख दूंगा। ठीक है जी। अब हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स और कोसीक एक्स, सीक एक्स, इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैथमेटिकल जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना, उनको याद कर लो। उनको याद कर लोगे तो आपको पता था, मैंने यहां पे लिखा था 5, 12, 13, जिसमें 5 और 12 मेरा परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं होता। लेकिन जो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है 13, ये मेरा हाइपोटेन्यूज होता है। तो मेरे को यहाँ पे बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो मैं लिख लेता हूं, बेस मेरे को पता है 5, परपेंडिकुलर मेरे को पता है 12 और हाइपोटेन्यूज मेरे को पता है 13। 5, 12, 13, तो ये मेरा हो गया वैल्यूज बेस का, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। तो अब यहां से मैं साइन एक्स नहीं निकाल सकता। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस एक्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टैन एक्स में लिख नहीं रहा, इसी का उल्टा होगा टैन एक्स, -12/5। ये तो मैं लिख देता हूं। टैन एक्स क्या होता है, टैन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कोसेक एक्स होता है साइन एक्स का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, सीक एक्स होता है कॉस एक्स का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अब बस वैल्यू उतार के लिखनी है आपको, यहां से उतार के लिखो। P 12 है, H 13 है, यहां पे बेस मेरा 5 है और हाइपोटेन्यूज मेरा 13 है। यहां पे परपेंडिकुलर मेरा 12 है और जो मेरा बेस है वो 5 है। हाइपोटेन्यूज मेरा 13 है और मेरा परपेंडिकुलर यहां पे 12 और इसके बाद हाइपोटेन्यूज बाय बेस 13/5। सब सही है ना? 5/12, 12/5, 12/13, 13/12। ठीक है। अब आपका आंसर अभी फाइनल आया नहीं है। अभी आपको क्या देखना है, आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या था, ASTC में सेकंड क्वाड्रेंट साइन, तो मतलब उसमें साइन और साइन का इनवर्स फंक्शन, सिर्फ ये दो ही पॉजिटिव रहने वाले हैं मेरे बच्चे। तो अब यहां पे देखो, तो यहां पे साइन और कोसीक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होगा और कोसेक एक्स वाला ये भी पॉजिटिव होगा। इसको छोड़ के बाकी सबके पहले ना नेगेटिव साइन लगा दो। एक तो ये आ गया मेरा कॉस एक्स, टैन एक्स, सीक एक्स, देख लो। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मैंने निकाल दी। इजी है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एग्जांपल नंबर 8 है। तो ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। ओहो, अरे बाप रे सर, क्या 31π/3, ये क्या चीज है? अरे भाई 31π/3 कुछ भी नहीं, समझाता हूं, इधर आओ। 31π/3 आपको पता है क्या चीज है? 31π, अगर मैं पाई को 180 लिखूंगा ना, पाई होता तो 180 डिग्री है, पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री होता है, डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा
1860 डिग्री। ओहो, 1860 डिग्री। पता है आपको ना, ये मैंने सिखाया था, ये एक यूनिट सर्कल था, ये उसमें मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बना के दिखाए थे। मैंने बोला 0 से स्टार्ट करेंगे हम और घूम घूम के 2 पाई तक आएंगे। 2 पाई माने 360 डिग्री, 2 पाई बोलो या 360 डिग्री बोलो। तो भाई एक्चुअली में चीजें ना इतनी ही होती है, यहां से स्टार्ट करके ना आओगे और वापस चीजें यहां पे आके रुक जाएंगी और 360 डिग्री तक ही होती है। तो ये 1860 क्या है, तो पता है क्या है, कुछ भी नहीं है, बस आपको आपको बेवकूफ बना रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे क्या है कि ना, यहाँ पे अगर इन्होंने एक चक्कर काटा 360 पे आ गया, अगर उसके बाद मैं दोबारा एक और चक्कर काटता हूं तो 360 प्लस 360 720, एक और चक्कर काटता हूं तो 1080 1080। तो ऐसी चीजें बढ़ती जाएंगी, लेकिन बात यहीं पे आगे स्टार्ट होगी, दोबारा दोबारा यहीं पे स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे ना ये आपको मूर्ख बनाने का एक तरीका है, क्योंकि यहाँ पे 1860 जो चीज दी है ना आपको, ये एक्चुअली में है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये बस वो बार बार चक्कर मारे जा रहे हैं, उसी वजह से इतनी ज्यादा बढ़कर वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे इसको एक लिखने का तरीका मैं बताता हूँ क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 1860 है, आप देखो मैं 360 का चक्कर काट रहा हूँ, 360 एक बार घूम के आया, मैं वहीं पहुंचा, दोबारा चक्कर मारा 720 पे पहुंचा, दोबारा चक्कर मारा 1080 पे पहुंचा। ऐसे मैं चक्कर मारूंगा तो मेरे को देखना 360 कितने मल्टीपल्स हो जाएगा। अगर मैं 360 डिग्री के 5 चक्कर काटूंगा ना, इसका मतलब है 360 डिग्री का 5 चक्कर काटने के बाद ना मैं 1800 डिग्री कंप्लीट कर लूंगा। 360 डिग्री के 5 चक्कर, मतलब उस सर्कल का 5 चक्कर काटने पे मेरा 1800 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। हमें यहां पे 1860 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 1800 से 1860 तक पहुंचना, कितना डिफरेंस है। तो इस चीज को ना मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं, मैं 1860 को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं 1800 प्लस 60। और आपको मैंने ये भी बताया था फर्स्ट क्लास में कि साइन 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई प्लस एक्स या कॉस 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्योंकि बात तो दोबारा वहीं से चालू हो रही है, आप घूम के वही उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो आपने कुछ किया ही नहीं, आप तो वहीं से स्टार्ट करोगे दोबारा। तो 1800 तो भाई हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो बेकार है, ये वापस घूम के वहीं आ गए, बच्चे 60। तो जो बचा 60 है ना, एक्चुअली में उतना ही हमने टर्न लिया है, उतना ही हमने रोटेशन किया है। तो हमें बस साइन 60 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, साइन 60। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। बस यही आपका आंसर था, खत्म। और आप ये भी देख लेना कि साइन 60 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव आया मेरा आंसर, √3/2 उसका आंसर होगा। लेकिन 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 एक दिक्कत है, एक दिक्कत यह है कि आपको ऐसे नहीं करना पेपर में। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिख के दिखाया है, जब आप पेपर में करोगे ना तो आपको रेडियंस में करना पड़ेगा। आप ऐसे डिग्री में कन्वर्ट करके फिर तोड़ोगे तो मेरे ख्याल से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो आप एक काम करना, आप रेडियन में करना। और रेडियन में कैसे करते हैं वो तरीका मैं बताऊंगा। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे साइन 31 पाई/3 है, तो साइन 31 पाई/3 को 31 पाई/3, तो क्या मैं इसको 2 पाई का मल्टीपल ढूंढूं और फिर कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मैंने 1800 लिखा था ना, 1800 प्लस 60, तो 1800 वहां पे किसका मल्टीपल था, 360 डिग्री का मल्टीपल था, तो इसलिए मैं उसको लिख पाया। तो ऐसे ही ना हम 360 की जगह यहाँ पे 2 पाई का सोच के चलेंगे, 2 पाई का कोई मल्टीपल हो और प्लस कुछ आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ सकता है, 2 पाई का मल्टीपल, मतलब 2 पाई का मल्टीपल और प्लस कुछ एंगल आ जाए, क्या 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 कर सकते हैं हम। तो आपने देखा कि 31 पाई/3 है, और मेरे को पता है कि इसको अगर मैं सिर्फ पाई/3 लिखूंगा, 31 की जगह इसको अगर मैं सिर्फ पाई/3 लिखूंगा, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे 10 पाई लिखना पड़ेगा, 10 पाई लिखना पड़ेगा। तभी तो ये 3 इंटू 10 30 पाई प्लस पाई 31 पाई डिवाइडेड बाई 3, तभी तो ऐसे होगा ना। तो आपने क्या करा, आपने 31 पाई को ऐसे स्प्लिट करके लिख लिया, 3 10 30, 30 पाई प्लस पाई 31 पाई और डिवाइड बाई 3 हो गया। तो अब आपको पता है कि 10 पाई कुछ नहीं होता, 10 पाई एक 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई। और आपको पता है अगर 2 पाई का मल्टीपल है तो बात घूम के वहीं पहुंच जाना है, तो आप इस बरगुरदार को हटा सकते हो वहां से। तो 10 पाई को गायब करो यहां से, और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, साइन पाई/3। और साइन पाई/3 कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, साइन पाई/3 एक्चुअली में 60 डिग्री ही होता है, जिसको हम रेडियन फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती क्या है भाई, √3/2। बस ये आंसर सेम आ रहा है, बस क्योंकि आप रेडियन से आप ज्यादा आपने वो सीखा नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको करना है ऐसे, अगर पेपर में आ जाए तो आपको ऐसे करना है। वो वाला तरीका जो था डिग्री वाला, वो मैंने आपको समझाने के लिए सिखाया था। तो ये हमारा लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9 है एक्सरसाइज से पहले।
फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री। अब हमें यहाँ पे डिग्री में दे रखा है, डिग्री में दे देना थोड़ा सा आसान होता है करना। तो अब देखते हैं यहाँ पे माइनस भी दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ और चीज भी हमें पढ़ने सीखने को मिलेगी। अब देखिए आपने पढ़ा था कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपने पढ़ा था, जैसे मैंने यूनिट सर्कल बना के दिखाया था मैंने आपको, जहां पे मैंने ऐसे बनाया था, ये था मेरा पी पॉइंट, ये था मेरा क्यू पॉइंट, ये था मेरा नेगेटिव एक्स, ये मेरा पॉजिटिव एक्स था। तो यहाँ पे मेरा कॉस क्या आता था, मेरे यहाँ पे कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स आता था ना। आप फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए, मैंने ये सारा जो है ना डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये वाला, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पे मेरा कॉस एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होता है, चाहे एंगल नेगेटिव क्यों ना हो। तो cos ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू cos x। तो इसके बाद क्या, cos ऑफ -1710 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 1710 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो कि ये 1710 आपको मैंने बताया था ये एक्चुअली में कुछ है नहीं, ये आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो इसमें क्या करना है, आप देखो 360 एक चक्कर काटा, 720 दूसरा चक्कर, 1080 तीसरा चक्कर, ऐसे अगर मैं 5 चक्कर काटता हूं तो आपको पता है 360 इंटू 5 1800 होता है। तो 1800 के आसपास है, 1800 से कितना कम है ये, 1800 से ये चीज कितनी कम है। तो आप लिखो ये है cos 1800 माइनस कितना है, ये 1800 माइनस 90 तो है ये। आपने इस चीज को स्प्लिट कर दिया ऐसे 1710 को, 1800 माइनस 90। अब मैंने 1800 क्यों लिखा, क्योंकि 360 इंटू 5 होता है 1800, और 360 का कोई भी मल्टीपल हो उसको आप इग्नोर मारते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स एंड कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स। तो यहां पे इसको इग्नोर मारिए और सिर्फ आपके पास आएगा कॉस ऑफ माइनस 90। और कॉस ऑफ माइनस 90 फिर वही बात, कॉस एंगल अगर नेगेटिव हो तो कॉस एक्स पॉजिटिव ही आता है, तो कॉस ऑफ माइनस 90 कॉस 90 के बराबर ही होता है, और कॉस 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहां तक रखेंगे, सारे एग्जांपल्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज 3.2 होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी ही। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।